नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शकों, धर्म संवाद इस कार्यक्रम में निरंतर हम अध्यात्म और धर्म से संबंधित विविध विषयों पर चर्चा करते आ रहे हैं और वर्तमान में कर्म और कर्म के फल इस विषय पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। क्या पश्चाताप से पाप मुक्ति संभव है या कौन से कर्म करने से पुण्य का क्षय होता है, आदि विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, यह कार्यक्रम देखते समय यदि आपके मन में कोई प्रश्न निर्माण होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे हम तक अवश्य पहुंचाएं। प्रश्न के साथ आप अपना नाम, आप कहां से हैं, आपका पता और आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखें, जिससे कि हम आपके उत्तर आप तक पहुंचाने का यथासंभव प्रयास कर सकें। हम सभी का सौभाग्य है कि कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन देने के लिए संतों की उपस्थिति मिलती है और आज हमारे साथ पूजनीय नीलेश सिंह भाई जी हमें मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित है। हम आपका स्वागत करते हैं। पूजनीय नीलेश सिंह भाई जी, आप समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के भी अधिकारी संत हैं। विगत 21 वर्षों से आप पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रवास में रहते हैं। आपके पास का आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्रों का जो अनुभव है उसका हमें निश्चित तौर पर लाभ होगा। दर्शकों, आइए अब हम आज के धर्म संवाद की ओर बढ़ते हैं। पिछले कुछ धर्म संवाद में हमने अनेक विषयों पर धर्म संवाद किए हैं और वर्तमान में हम हिंदू धर्म की विशेषता कहे जाने वाले कर्म फल सिद्धांत इस विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं। पुण्य क्या है, पाप क्या है, पुनर्जन्म क्यों होता है, हर कर्म का फल किस प्रकार से निर्माण होता है या उसका फल हमें किस प्रकार से भुगतना पड़ता है, आदि विषयों पर हमने इस धर्म संवाद में चर्चा करनी है। वर्तमान में जो पृथ्वी पर बढ़ता हुआ हम अनाचार देख रहे हैं, यानी सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ कर्मफल सिद्धांत को यदि हम समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर यह अनाचार कम होने में सहायता मिल सकती है और इससे ही हम आज के इस कार्यक्रम में समझकर लेने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पूजनीय नीलेश जी से पहला प्रश्न यही पूछेंगे कि पापों का दुष्परिणाम जो होता है उसका निराकरण कैसे करना चाहिए। इस संदर्भ में एक प्रसंग मैं आपको बताता हूँ। राजा परीक्षित शुकदेव से एक बार पूछते हैं, पाप निवृत्ति कैसे करें। इस पर शुकदेव जी उसे बताते हैं कि तपश्चर्या से, ब्रह्मचर्य से, मन एवं ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेंद्रियों के योग से, शरीर के संयम से, त्याग से, सत्य के आश्रय से, पवित्र आचरण से एवं यम नियमों के आचरण से देह, वाणी तथा बुद्धि के स्थान पर निर्माण हुए बड़े से बड़ा पाप भी धर्म की श्रद्धा से नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार बांस की झाड़ी तथा भूसे के ढेर में छोटी सी चिंगारी हो तो भी वो उन्हें जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार कर्म प्रधान लोग कर्माचरण से और धर्म के धर्माचरणी श्रद्धा से, धैर्य से, तप और ब्रह्मचर्य आदि के आचरण से अपने पाप नष्ट करते हैं। जी, एक हम ऐसा भी प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जो कर्मों से पाप निर्माण होता है तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित कर्म के विषय में बताया हुआ है, तो इस विषय में आप हमें क्या बताएंगे। प्रायश्चित के बारे में कुछ चीजों का हमें समझकर लेना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि स्वयं से कोई गलती हुई हो, स्वयं से हुई भूल एवं दुष्कृत्यों के लिए पश्चाताप होना तथा उसके लिए धर्म में बताए दंड भुगतना, इसे प्रायश्चित कहा जाता है। मनुष्य से जाने अनजाने जो दोष अथवा जो पातक होते हैं उनके निराकरण के लिए शास्त्र में जो विशिष्ट देह दंडात्मक
अथवा द्रव्यात्मक विधि बताई गई है उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। अब प्रायश्चित्त जो शब्द है इसमें प्राय इसका अर्थ है तप एवं चित्त अर्थात निश्चय, और तप एवं निश्चय से युक्त कर्म को प्रायश्चित्त कहते हैं। प्रायश्चित्त पाप मुक्ति के लिए होता है और प्रायश्चित्त के कारण पाप करने वाला व्यक्ति व्रतबद्ध हो जाता है, वो कठोर व्रत का आचरण करता है, तत्पश्चात वो सदाचारी बनता है और वो पुनः पाप न करने का निश्चय करता है। इसके विपरीत केवल अपराध को स्वीकार करना अथवा दंड भुगतना ये मनुष्य को वही भूल दोहराने से रोक नहीं सकती। समाज में इतने अपराध होते ही हैं, पर जो अपराधी अपने अपराध के लिए दंड भुगतते हैं, क्या वे सुधरते हैं? तो नहीं। और वो इसलिए नहीं सुधरते हैं क्योंकि उनमें पश्चाताप की भावना ही नहीं होती, अथवा अपने दुष्कृत्यों के बुरे परिणामों का उन्हें बोध या एहसास नहीं होता है, इसलिए वो सुधरते नहीं है। एक धर्म वचन है पश्चातापेन शुद्धति, अर्थात पश्चाताप से शुद्ध होता है, पश्चाताप से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, ऐसा एक वचन है। प्रायश्चित्त से पापों के परिणामों से मुक्त होने से संचित कर्मों के भंडार में वृद्धि नहीं होती। इस कारण लौकिक एवं आध्यात्मिक प्रगति में अवरोध या रुकावट भी दूर हो जाती है। पश्चाताप से किए प्रायश्चित्त कर्म से क्या होता है यह भी हमें समझ कर लेना आवश्यक है। सबसे पहले तो पश्चाताप के बाद किया हुआ जो प्रायश्चित्त है उससे देह तथा वायुमंडल की शुद्धि हो जाती है, मनोदेह की शुद्धि होती है, अहम भाव घटने में सहायता मिलती है और बुद्धि सात्विक बनने में सहायता हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधना का आरंभ होता है। ये प्रायश्चित्त के कुछ लाभ भी हैं। जी पूजनीय नीलेश जी, शास्त्रों में प्रायश्चित्त के विषय में क्या विधान है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। धर्मशास्त्र में प्रत्याम्नाय अर्थात सरल प्रायश्चित्त की संज्ञा धर्मशास्त्र की है। प्राचीन काल में अधिकांश समय पर सर्व पापों के लिए कठोर प्रायश्चित्त लिए जाते थे। उनमें नियम के अनुसार आचरण में लाना सभी के लिए संभव न होने के कारण मध्य युग में महापातकों के लिए भी थोड़े सरल प्रायश्चित्त बताए गए। उन्हें प्रत्याम्नाय कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम समझ लेंगे। योग्य ब्राह्मण अथवा अन्य व्यक्ति को एक दुधारू गाय अथवा गाय का मूल्य दान स्वरूप देना एक प्रायश्चित्त माना जाता है। 12 ब्राह्मणों को भोजन देना, गायत्री मंत्र 10 सहस्त्र बार जपना, सहस्त्र तिल होम करना, 12 स्नान करना, ये सब प्रायश्चित्त बताए गए हैं। और शास्त्र में प्रायश्चित्त के अपवाद भी बताए गए हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रायश्चित्त नहीं होता है। 5 से 16 वर्ष की आयु के बालक तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध तथा रोगी पुरुष और स्त्रियां केवल आधा प्रायश्चित्त करें, ऐसे भी शास्त्रों में बताया हुआ है। एक बहुत सी आम बात कई बार लोगों के ध्यान में आती है कि जब कोई गलत कर्म होता है तो मन में से पश्चाताप भी निर्माण हो जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे, क्या पश्चाताप से पाप मुक्ति संभव है? पश्चाताप जो है वो अवश्य करे, क्योंकि वो होने से मनुष्य पुनः पाप कर्म नहीं करता। पश्चाताप प्रायश्चित्त का ही एक अंग है। इसलिए सभी धर्मशास्त्रकार बताते हैं कि प्रायश्चित्त किसी भी प्रकार का हो, बिना पश्चाताप के पाप का निराकरण नहीं होता। मनु ने मनुस्मृति के 11वें अध्याय में लिखा हुआ है। 2 प्रकार के पापों में उन्होंने इसमें लिखा हुआ है, एक ज्ञानपूर्वक और दूसरा अज्ञानवश।
दो प्रकार के पाप लिखे हुए हैं। मनु ने कहा है कि अज्ञानता के कारण घटित पाप का निराकरण पश्चाताप से अथवा उस पाप को सार्वजनिक करने से हो सकता है, परंतु ज्ञानपूर्वक किए पाप का कठोर प्रायश्चित ही करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि जिसके हृदय में ग्लानि नहीं होती उसे प्रायश्चित करने से क्या लाभ है, इसलिए हमें पश्चाताप होना आवश्यक है। तो ये जो कर्मों से निर्माण जो पाप है, तो उसका क्षालन करने के कुछ अन्य भी मार्ग बताए गए हैं क्या? ऐसा कहा जाता है कि कर्म से ही कर्म नष्ट करना चाहिए। कपड़े धोते समय मैल की परत को स्वच्छ करने के लिए उस पर दूसरे मैल का अर्थात साबुन का लेप लगाना ही पड़ता है। कांच मैली हो जाती है तो उसे मिट्टी से घिसना पड़ता है। उसी प्रकार सत्कर्म अर्थात धर्म कर्म शास्त्र के अनुसार विधि निषेध आदि कर्म करने से ही चित्त का जो मैल है अर्थात पाप है वो धुल जाता है। धर्मेण पापम अपनुदन्ति अर्थात धर्म से ही पाप का क्षालन होता है। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या ऐसे भी कोई कर्म है जिनके प्रायश्चित ही नहीं है? इसमें मनुस्मृति में बताया गया है अध्याय 4 में कृतघ्नता एक महापाप के रूप में बताया गया है। उसके लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्न व्यक्ति के हाथ का भोजन भी ग्रहण न करे। गुरुदेव डॉक्टर काटे स्वामी जी ने कहा है कि कृतज्ञता के पाप के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं है। कृतज्ञ व्यक्ति के शव को लोमड़ी कुत्ता भी स्पर्श नहीं करता है, कौवा भी उसके पिंड को स्पर्श नहीं करता। शास्त्र में प्रायश्चित ही नहीं ऐसा भी पाप है। वो पाप है किसी पर भी विश्वास न करना, अर्थात एक प्रकार जो नास्तिकता होती है वो एक ऐसा पाप होता है जिसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है। अच्छा, अभी एक हम आपसे थोड़ा सा अलग प्रश्न ये जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म में 14 लोकों के बारे में बताया गया है, तो उसमें मनुष्य यात्रा करता रहता है, तो ये यात्रा उसे कब तक करनी पड़ती है या ये कब तक चलेगा, इस विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे। सनातन हिंदू धर्म की विशेषता ये है कि वो केवल स्वर्ग और नरक तक सीमित नहीं है। 14 भुवन यानी सप्तलोक और सप्त पाताल, ब्रह्मांड और उसके आगे आकाश गंगा को मानता है। सनातन धर्म के कर्म फल के अनुसार पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया गया है, किंतु उसके साथ साथ जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए मोक्ष का पुरुषार्थ भी बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। संक्षेप में हिंदू धर्म स्वर्ग की प्राप्ति का ध्येय नहीं देता, वो तो उच्च सप्तलोकों को भेद कर मोक्ष की प्राप्ति का ही ध्येय देता है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए साधना आवश्यक है। यहाँ पर साधना का महत्व हमारे ध्यान में आता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे धाम की प्राप्ति करता है उसे पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता। पाप कर्म किया है तो मृत्यु के उपरांत दुर्गति होगी। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का वचन महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य मेरे धाम की प्राप्ति नहीं करता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है, तब तक उसे दुख भरा जन्म पुनः पुनः बार बार लेना पड़ेगा। संक्षेप में अगर कहा जाए तो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है ईश्वर के धाम की प्राप्ति करना। जैसे आपने आपके घर में देखा होगा कि आपके दादा दादी, नाना नानी के मृत्यु के उपरांत उनके चित्र पर कैलाशवासी लिखा जाता है। कैलाशवासी यानी शिव के धाम को प्राप्त किया है, ऐसा भाव होता है। ब्रज के क्षेत्र में जो लोग होते हैं
वो चित्र पर वैकुंठ गमन लिखते हैं, अर्थात मृत्यु के उपरांत उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई है, ऐसा उनका भाव होता है। कुछ लोग गोलोकवासी ऐसे भी लिखते हैं। तो वैष्णव मत के अनुसार ये जो लोक है वो भगवान श्री कृष्ण का धाम है। इसका अर्थ है कि मोक्ष की प्राप्ति हमारे धर्म में अंतिम लक्ष्य माना गया है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन जो प्रयास किए जाते हैं उसे ही साधना कहा जाता है। अभी आपने साधना के विषय में उल्लेख किया, तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में साधना के विषय में भी बताइए। विगत कुछ सत्संगों में सबसे सहज और सुलभ साधना क्या करें, कौन सी है, ये हमने जान लिया था। अपने कुल के देवता, अपनी जो कुल देवता है, इस कुल देवता का नाम जप करना, जो अब बहुत ही सुलभ और काल के अनुरूप एक सबसे अच्छी और सरल साधना है। और मैं जप के विषय में एक व्याख्या आपको अवश्य फिर से बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को। एक व्याख्या ऐसी है जप के बारे में, जकारो जन्म विच्छेदका पकारो पाप नाशका, यानी जप, ये जो अक्षर है वो जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त करता है और प, ये जो अक्षर है वो पापों का विनाश करता है। संक्षेप में नाम जप हमारे अनुचित कर्म के फल का नाश करते हुए हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाला होता है। इतना नाम जप का महत्व कलयुग में है। और पुनर्जन्म सिद्धांत समझने से हमें ध्यान में आता है कि ये संपूर्ण विश्व एक माया है, ये सुख दुख से भरा हुआ है और यहाँ बार बार जन्म लेना पड़ता है और इस संसार चक्र से मुक्ति पाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मनुष्य को दुर्लभ या मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा जाता है और इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को, इस मनुष्य जन्म की सार्थकता साध्य करने के लिए प्रतिदिन साधना करना बहुत आवश्यक है। यानी संक्षेप में हमें मनुष्य जन्म जो मिला है वो इस मनुष्य जन्म का सार्थक करने के लिए मिला हुआ है और वो तभी साध्य होगा जब हम साधना करेंगे। दर्शकों, आज पुनः एक बार साधना का महत्व, कर्म का विषय समझते हुए भी हमारे सामने आया है और पूजनीय नीलेश जी ने साधना के विषय में हम सभी को संक्षिप्त में ये जानकारी दी और जिसने नाम साधना के विषय में विशेष रूप से बताया। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि धर्म संवाद की भांति ही सनातन संस्था और हिंदू जन जागृति समिति ने सभी की साधना अच्छी हो, नाम जप के बारे में विषय में सभी को जानकारी हो, इसीलिए प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे नाम जप सत्संग यह फेसबुक लाइव और यूट्यूब चैनल के माध्यम से शुरू किया है। आप इसका अवश्य लाभ लें। साथ ही साथ बच्चों में साधना के बीज अभी से पड़े और उनकी साधना बचपन से ही आरंभ हो, इसीलिए बाल संस्कार वर्ग इसका भी आयोजन फेसबुक लाइव और यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 11:15 बजे होता है। आप इन दोनों सत्संगों का लाभ अवश्य लें और साथ ही साथ साधना में भाव का महत्व है। तो भाव क्या है, हमारे अंदर भाव की वृद्धि कैसे करें, आदि विषयों पर हम भाव सत्संग इस विषय में इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं, जिसमें नवविधा भक्ति आदि के विषय में विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। आपको ये भाव सत्संग का भी लाभ आप प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे अवश्य ले और साधना में जीवन में उतार कर साधना को उसकी अनुभूति अवश्य ले। तो फिर से एक बार हम अभी पुनः वापस अपने कर्म के विषय में आज की जो चर्चा चल रही इस ओर बढ़ते आते हैं। तो अगला प्रश्न हम पूजनीय नीलेश जी से यही पूछना चाहेंगे कि कानून के माध्यम से कई बार गलत कर्म करने वालों को, पाप कर्म करने वालों को दंडित किया जाता है, लेकिन देखने में यह आता है कि जब दंड पूरा होने पर अपराधी बाहर आते हैं तो वही पाप कर्म वो पुनः करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कारागृह से छूटकर आए व्यक्ति को ज्ञात होता है कि उसके तुरंत पुनः पकड़े जाने की संभावना केवल 5% इतनी ही है।
ये बहुत कम है। शेष समय जो है 95% बार तो पकड़ा ही नहीं जाता। उस समय कई गुना अधिक भौतिक सुख का उपभोग भी करता है, इसलिए पुनः अपराध करने का साहस वो करता है। चोरी करने पर हाथ तोड़ देने की जैसे बहुत कठोर दंड अगर दिया जाए तो वो चोरी करने का साहस नहीं करेगा। मात्र ऐसे में वो किसी दूसरी पद्धति से लोगों को फंसाने का प्रयत्न करेगा। उसे इस बात का भान नहीं होता है कि पुलिस को चकमा दिया, फिर भी निसर्ग के नियम के अनुसार यानी कर्मफल न्याय के अनुसार आज नहीं तो कल हमें इस कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। संक्षेप में अज्ञानी होने के कारण वो ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाता है। यानी ये जो धर्म शास्त्र समझ लेना आज इतना आवश्यक है कि हर कर्म का एक फल निर्माण होता है। ये हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है और यदि ये सिद्धांत समझ लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव कर सकता है। तो ऐसे में इन अपराधियों के लिए खरे उपाय योजना क्या होनी चाहिए, ये हम जानेंगे। उपाय के तौर पर कर्म एवं उसका फल इस विषय से संबंधित नियम अपराधियों को समझाना चाहिए। ये एक ही उपाय है जिससे पाप से परावृत्त उन्हें हम कर सकते हैं। इच्छा, लालसा, तिरस्कार, आसक्ति, अपेक्षा, क्रोध आना, लोभ, अहंकार, मत्सर एवं द्वेष, ये सभी पाप करने के लिए बाध्य करने वाले मूल कारण होते हैं। पाप कर्म का मूल इसी अज्ञानता में है। दंड एवं प्रायश्चित से कर्म बीज और पाप वासनाएं दूर नहीं होती। अज्ञानता दूर करना ही वास्तविक उपाय है। दर्शकों, आज पूजनीय नीलेश जी ने हमें पाप के विषय में विपुल जानकारी दी। अब हम उनसे कुछ पुण्य कर्म के विषय में भी जानकर लेना चाहेंगे, तो कृपया आप हमारे दर्शकों को पुण्य कर्म के विषय में कुछ बताइए। अच्छे कर्म एवं उसके कुछ समय उपरांत मिलने वाले अच्छे कर्म के सुखद फल को जोड़ने वाले सूक्ष्म बंधन को पुण्य कहते हैं। धर्मशास्त्रों ने जो आचार संबंधी नियम बनाए हैं, उन नियमों के अनुसार यथायोग्य पालन करने से जो एक विशेष शक्ति मिलती है अथवा सामर्थ्य प्राप्त होता है, उसे पुण्य कहते हैं। पुण्य अर्थात परोपकार, दूसरे का हित करना, और हित के कई प्रकार होते हैं। एक होता है पाशव हित, जैसे मूर्खों को अथवा पागलों को बलपूर्वक भोजन कराना, एक पाशव हित है। और ये हित बलपूर्वक भी करें, परंतु इससे उन्हें सुख मिले ये विचार अवश्य होना आवश्यक है। दूसरा होता है प्रापंचिक हित, जिसमें धन, परामर्श, औषध इत्यादि से मित्र या अन्य लोगों का कल्याण करना, इसे प्रापंचिक हित कहते हैं। जिसका हित करना है वो यदि न भी माने तो प्रयास न करे, अन्यथा हित करने वालों की झोली में लोभ एवं अपमान आ जाता है। तीसरा होता है पारमार्थिक हित, जिसमें परब्रह्म तत्व का ज्ञान देना पारमार्थिक हित होता है। स्वयं में दंड देने का सामर्थ्य हो परंतु दूसरा स्वीकार न करे तो भी एक हित करे, परंतु अपने सद्गुणों का रक्षण करना हो तो अधिकार के बिना ये हित न करे, क्योंकि इसके कारण तप का क्षय हो जाता है। स्वयं में दंड देने का सामर्थ्य न हो तो दूसरे अधिकारी से भाषण भी न करे, क्योंकि इससे स्वयं पर लोभ का आरोप लगता है। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के पुण्य बताए गए हैं। जैसे कि अभी हम पुण्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि कौन से कर्म करने से पुण्य मिलता है। इसमें कई कर्म बताए गए हैं, जैसे धर्मशास्त्र नियमों का पालन करने से पुण्य मिलता है। विशिष्ट काल में विशिष्ट बातों से समीपता अथवा साहचर्य करना अथवा विशिष्ट कृति करने से पुण्य मिलता है। उदाहरण के तौर पर पर्व काल में तीर्थ स्नान करना
एवं देव दर्शन करना। उदाहरण के तौर पर मकर संक्रांति के काल में तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने से महापुण्य मिलता है। दूसरा है गाय को स्पर्श करने से पुण्य मिलता है। गोमय एवं गोमूत्र लगाकर स्नान करने से पुण्य मिलता है। संत एवं देवता का तीर्थ प्रसाद सेवन करना, इससे भी पुण्य मिलता है। और इसके साथ ही तीर्थ क्षेत्र में धर्मशाला की निर्मित करना, अन्न क्षेत्र का प्रबंध करना, विद्यादान, भूमि दान इत्यादि करना, इससे भी पुण्य मिलता है। और विविध व्रत एवं उपवास करने से भी पुण्य मिल जाता है। जी, आपने अभी हमें पुण्य कर्म के लिए यानी कौन से कर्म ऐसे हैं ये बताया जिससे कि पुण्य की निर्मित होती है। तो अभी हम ये आपसे जानना चाहेंगे, ये पुण्य के लिए किए हुए कर्म और साधना, ये दोनों में अंतर क्या है? अच्छे कर्म के कारण पुण्य मिलता है और वो उससे सुख मिलता है। साधना जो होती है, साधना करने से आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है, अर्थात पाप पुण्य एवं सुख दुख के परे का आनंद मिलता है और आनुषंगिक फल अर्थात सुख भी मिलता है। तो ये है पुण्य और साधना करने का जो मुख्य भेद है, यहाँ पर हमें ध्यान में आता है। जैसे पुण्य पूर्व होता है तो उसके कारण मनुष्य को वर्तमान जीवन में क्या प्राप्त होता है, ये भी ऐसे कुछ रहता है तो हमें बताइए। एक तो श्रेष्ठ कुल में जन्म मिलना, वैभव, दीर्घायु, निरोगी शरीर, अच्छा मित्र, उत्तम पुत्र, पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी, परमेश्वर की भक्ति, विद्वत्ता, सौजन्य, इंद्रियों पर अर्थात विषय वासनाओं पर विजय एवं सत्पात्र को दान देने में रुचि, ये 13 बातें पूर्व पुण्य के बिना पूर्णतः दुर्लभ है। पूर्व पुण्य के कारण ये सब मिलने के पश्चात उसका लाभ लेकर जो साधना करता है, उसकी ही आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। जी, आपने अभी हमें पुण्य कर्म के विषय में बताया, तो हम आपसे और एक बात जानना चाहते हैं कि जैसे कि शरीर से पुण्य कर्म करते हैं, तो क्या वाणी से और मन से भी पुण्य कर्म हो सकते हैं क्या? अवश्य। मन, वाणी एवं शरीर के द्वारा पुण्य कर्म हो सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम समझ कर लेंगे। मन के 3 शुभ कर्म होते हैं। एक होता है दूसरे के द्रव्य की अभिलाषा न होना, दूसरा सभी के लिए शुभ चिंतन करना, और तीसरा भगवान तथा शास्त्र पर विश्वास रखना यानी आस्तिक होना। अब देखते हैं वाणी के 4 शुभ कर्म। वाणी के पहला शुभ कर्म है मृदु या मधुर बोलना, दूसरा है सत्य बोलना, तीसरा है निंदा न करना, और चौथा है शास्त्र शुद्ध सुसंगत बोलना। और शरीर के भी 3 पुण्य कर्म होते हैं, वो भी समझ लेंगे। एक होता है परोपकार करना, दूसरा होता है किसी को पीड़ा न देना, और तीसरा धर्म पत्नी से एकनिष्ठा होना। तो ये शरीर मन से अलग अलग प्रकार के जो पुण्य कर्म बताए गए हैं, इसके बारे में बताएगा। अभी आपने दर्शकों को ये सुन के लिया कि शरीर, मन और वाणी, इसके द्वारा कौन से पुण्य कर्म होते हैं। तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कि पुण्य कर्मों का जो परिणाम है वो किस रूप में दिखता है। यह अच्छा प्रश्न है। मनुष्य को पुण्य की मात्रा अनुसार यह लोक में सुख प्राप्ति होती है और अंत में उसी पुण्य के बल पर स्वर्ग सुख भी मिलता है। इसके कुछ प्रकार हम समझ कर लेंगे। धनवान एवं सुसंस्कृत परिवार में जन्म होना, दूसरा है आय में वृद्धि होना, उसके बाद भौतिक सुख प्राप्ति होना, इच्छा पूर्ति होना, आरोग्य संपन्न जीवन होना, इसके साथ ही समाज, संस्था एवं प्रशासन द्वारा प्रशंसा
और सत्कार होना। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आध्यात्मिक उन्नति होना और मुक्ति के उपरांत स्वर्ग सुख होना। इसके अतिरिक्त समष्टि पुण्य बढ़ने पर राष्ट्र जो है वो आचार और विचार से संपन्न एवं समृद्ध होता है। दर्शकों, अभी हमने पुण्य के विषय में विस्तृत रूप से जान के लिया कि निश्चित रूप से पुण्य क्या है, पुण्य कर्म कौन से होते हैं, शरीर वाणी मन से पुण्य कर्म कौन से किए जाते हैं, और साथ ही साथ पुण्य का परिणाम भी समझ के लिया। अभी हम ये जान के लेंगे कि पुण्य क्षीण करने वाली कौन सी बातें होती है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। ये समझ लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि जब तक पुण्य समाप्त नहीं होता है तब तक ईश्वर भी उस व्यक्ति के दुष्कर्मों का दंड उसे नहीं देते हैं। परंतु किसी व्यक्ति का पुण्य शीघ्र समाप्त हो, इसलिए अनिष्ट शक्तियां जो होती है ऐसे व्यक्ति के द्वारा अधिक से अधिक दुष्कर्म करवाती हैं एवं उसका पुण्य संचय समाप्त करवाती है। उसके साथ ही किसी दुर्जन व्यक्ति का पुण्य शीघ्र समाप्त हो, इसलिए अनिष्ट शक्तियां उससे सत्पुरुष को बिना कारण कष्ट देने या देवी समान स्त्री की निंदा करने जैसे भी दुष्कर्म करवाती है। तो ये समझ लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दर्शकों, आज के इस धर्म संवाद में हमने कर्मफल सिद्धांत को समझने का प्रयास किया और इसी के अंतर्गत पाप क्या है और पुण्य क्या है, इस विषय में विस्तृत रूप से हम लोगों ने जानकारी ली और हमारे विविध प्रश्नों का समाधान करवा के लिया। हमारे अलग अलग प्रश्नों को उत्तर देकर हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूजनीय नीलेश जी का हम आभार व्यक्त करेंगे। दर्शकों, अब समय आ गया है कि आज के इस धर्म संवाद को विराम दें। इससे पूर्व आप सभी से पुनः एक बार विनती है कि यह कार्यक्रम देखते हुए आपके मन में कोई प्रश्न निर्माण होते हैं या फिर आपको इस धर्म संवाद के विषय में आपके कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उन्हें हम तक अवश्य पहुंचाइए। आज का यह धर्म संवाद भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम समाप्त करेंगे। नमस्कार।